नमस्कार साथियों, एमआर स्टडी में आप सभी का स्वागत है। जैसे कि आप सभी जानते हैं, एसएससी जीडी स्पेशल स्टैटिक जीके का सीरीज चल रहा है, जिसका आज सेट नंबर 4 डिस्कस करेंगे, जिसमें अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को संग्रह किया गया है। तो आइए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को एक नई मोटिवेशन के साथ, जो आपको ऊर्जावान बनाएगा। मैदान में हारा हुआ इंसान फिर से जीत सकता है, लेकिन मन से हारा हुआ इंसान कभी नहीं जीत सकता है। इसीलिए कहा गया है, मन के हारे हार, मन के जीते जीत, मान लिया तो हार और ठान लिया तो जीत अवश्य होगा मेरे साथी। तो आइए वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि यदि चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए, ताकि हमारे द्वारा डाला गया हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो आइए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। तो आज के इस वीडियो का पहला क्वेश्चन है, पाक जल डमरू मध्य किन दो देशों के बीच विभाजक का कार्य करता है। अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन जाता है यह। भारत और श्रीलंका के बीच पाक जल डमरू मध्य विभाजक का कार्य करता है। इसी के साथ जानेंगे और क्वेश्चन आपका हो जाएगा कि 9 डिग्री चैनल किसे अलग करता है। 9 डिग्री चैनल किसे अलग करता है? तो आपका सही जवाब होगा लक्षद्वीप तथा मिनिकॉय को अलग करता है। इसी के साथ जानेंगे 10 डिग्री चैनल किसे अलग करता है। 10 डिग्री चैनल किसे अलग करता है? तो आपका सही जवाब होगा छोटा अंडमान व कार निकोबार को अलग करता है। एक क्वेश्चन यहाँ से और बन जाता है, भारत और श्रीलंका के बीच दूरी कितना है? तो आपका सही जवाब होगा 54.8 किलोमीटर भारत और श्रीलंका के बीच दूरी है। चलते हैं साथी नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन की स्थापना कब हुआ था? तो आपका सही जवाब होगा 1951, 2 मई 1951 में इसकी स्थापना किया गया था। पीसी महालनोबिस के द्वारा किया गया था। इसका मुख्यालय कहाँ है? केंद्रीय सांख्यिकी संगठन का मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली में इसका मुख्यालय है। और इसके बारे में जानेंगे, राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस कब मनाया जाता है। राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस कब मनाया जाता है? तो 29 जून को मनाया जाता है। 29 जून को राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस के रूप में मनाया जाता है। चलेंगे साथ ही नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बंगाल का विभाजन किस वर्ष में हुआ था? बंगाल विभाजन किस वर्ष में हुआ था? तो 1905 आपका सही जवाब होगा। 1905 में लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में हुआ था। लॉर्ड कर्जन उस समय वहाँ का वायसराय था। लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में बंगाल का विभाजन किया गया था। यह सांप्रदायिकता के हिसाब से विभाजन किया गया, इसलिए इसका विरोध किया गया। विरोध के रूप में स्वदेशी आंदोलन चलाया गया था। यहाँ पे इसके खिलाफ स्वदेशी आंदोलन चलाया गया। स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा किया गया था। चलेंगे साथ ही नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, रियाल किस देश की मुद्रा है? रियाल किस देश की मुद्रा है? तो रियाल आपका ब्राजील की मुद्रा है। ब्राज़ील की राजधानी कहाँ है? तो ब्राज़ीलिया इसकी राजधानी हो जाता है। पूछेगा यहाँ का मुख्य भाषा क्या है? मुख्य भाषा यहाँ की पुर्तगाली तथा अंग्रेजी होता है। पुर्तगाली तथा अंग्रेजी यहाँ की मुख्य भाषा है। पुर्तगाली तथा अंग्रेजी। इतनी क्वेश्चन इससे जानते हैं और चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। पानीपत का प्रथम युद्ध कब लड़ा गया था? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है, जो भर के आप एग्जाम में पूछे जाते हैं। किसी न किसी शिफ्ट में एसएससी जीडी में टपकने की किसी शिफ्ट में पूछने की प्रबल संभावना है। तो उठाइए पेन पेपर और इसे नोट कर लीजिए। पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 में पानीपत का प्रथम युद्ध लड़ा गया था। इसमें बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच पानीपत का प्रथम युद्ध लड़ा गया था। बाबर की इसमें जीत हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछेगा साथ ही, इसमें एक और क्वेश्चन बन जाता है, पानीपत का दूसरा युद्ध कब हुआ था? पानीपत का दूसरा युद्ध 1556 में हुआ था। किसके बीच हुआ था? तो अकबर और हेमचंद्र के बीच में हुआ था। इसमें किसने जीता था? तो अकबर की इसमें विजेता हुआ था। अकबर
ने इसमें विजयी हुआ। और इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन बन जाता है पानीपत का तीसरा युद्ध, थर्ड युद्ध कब हुआ था? तो 1761 आपका सही जवाब होगा। यह मराठों तथा अफगानों के बीच में हुआ था। मराठों तथा अफगानों के बीच में लड़ा गया पानीपत का तीसरा युद्ध, जिसमें अफगानों की विजेता हुई थी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे साथी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका छापर मेला किस राज्य में आयोजित किया जाता है? छापर मेला किस राज्य में आयोजित किया जाता है? पंजाब राज्य में। पंजाब राज्य आपका सही जवाब होगा। पंजाब में भांगड़ा नृत्य भी किया जाता है। भांगड़ा कहाँ का लोक नृत्य है? तो पंजाब का। इसी के साथ जानेंगे साथी गणेश उत्सव कहाँ मनाया जाता है? गणेश उत्सव कहाँ मनाया जाता है? तो आपका महाराष्ट्र में मनाया जाता है। महाराष्ट्र में गणेश उत्सव मनाया जाता है। साथ ही ध्यान देंगे खीर भवानी मेला का आयोजन कहाँ पर किया जाता है? खीर भवानी मेला का आयोजन साथ ही जम्मू कश्मीर में किया जाता है। खीर भवानी मेला का आयोजन। चलते हैं साथ ही नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है आपके स्क्रीन पे, पंजाब केसरी के नाम से किसे जाना जाता है? पंजाब केसरी के नाम से किसे जाना जाता है? लाला लाजपत राय को पंजाब केसरी के नाम से जाना जाता है। लाला लाजपत राय को पंजाब केसरी के नाम से जाना जाता है। इन्होंने न्यू इंडिया पुस्तक की रचना किया था। न्यू इंडिया पुस्तक की रचना किया था। इसी के साथ जानेंगे साथ ही ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की अध्यक्षता 1920 में लाला लाजपत राय के द्वारा किया गया था। लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक तथा बिपिन चंद्र पाल, अरविंद घोष गर्म दल के नेता माने जाते हैं। चलते हैं साथ ही नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इतने क्वेश्चन ध्यान रखेंगे। रुद्रम 1 क्या है? रुद्रम 1 क्या है? तो रुद्रम 1 आपका एंटी रेडिएशन मिसाइल है। एंटी रेडिएशन मिसाइल है। इसी के साथ पूछता है नाग क्या है? ये भी ये क्या है? नाग साथी यह क्या करता है? इसे दागो और भूल जाओ के नाम से जाना जाता है। नाग को दागो और भूल जाओ के नाम से जाना जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना कब हुआ था? अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना 1945 में हुआ था। एक्ट कब आया था? तो एक्ट 1944 में आया था। 1944 का एक्ट था। ब्रेटन वुड्स सम्मेलन के द्वारा इसकी स्थापना 1945 में किया गया था। वर्तमान समय में इसका मुख्यालय कहाँ है? तो वाशिंगटन डीसी में इसका मुख्यालय कहाँ है? वाशिंगटन डीसी में स्थित है। वाशिंगटन डीसी पोटामैक नदी के तट पर बसा हुआ है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष तथा वर्ल्ड बैंक को जुड़वा बहन के नाम से जाना जाता है। इतनी बातें ध्यान रखेंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका इसरो का मुख्यालय कहाँ स्थित है? अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन जाता है। इसरो का मुख्यालय कहाँ पे स्थित है? इसरो तो बेंगलुरु आपका सही जवाब होगा। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन होता है। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इसकी फुल फॉर्म भी ध्यान रखेंगे। वर्तमान समय में इसरो के चेयरमैन कौन है? तो आपका हो जाएगा के सिवान जी, इसके चेयरमैन है वर्तमान समय में के सिवान जी। ठीक, इतनी बातें ध्यान रखेंगे। के सिवान को रॉकेट मैन के नाम से जाना जाता है। रॉकेट मैन के नाम से किसे जाना जाता है? के सिवान को जाना जाता है। इसी के साथ ध्यान रखेंगे मिसाइल मैन के नाम से किसे जाना जाता है? मिसाइल मैन के नाम से किसे जाना जाता है? तो एपीजे अब्दुल कलाम को मिसाइल मैन के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन यदि पूछे मिसाइल वुमेन के नाम से किसे जाना जाता है? वुमेन यदि पूछे तो क्या होगा जवाब? टेसी थॉमस को जाना जाता है। टेसी थॉमस को मिसाइल वुमेन के नाम से जाना जाता है। इतनी सारी बातें ध्यान रखेंगे और चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आवर्त सारणी में बाएं से दाएं जाने पर परमाणु के आकार में क्या परिवर्तन होता है? परमाणु के आकार में यदि आवर्त सारणी में आप बाएं से दाएं जाते हैं, लेफ्ट टू राइट, तो परमाणु का आकार क्या होता है? घटता है। यदि टॉप टू बॉटम आते हैं अर्थात ऊपर से नीचे आने पर परमाणु का आकार क्या होता है? बढ़ता है। चलते हैं साथ ही नेक्स्ट क्वेश्चन पे। लाल रक्त कणिकाओं का औसत जीवन काल कितना होता है? लाल रक्त कणिकाओं का औसत जीवन काल कितना होता है? तो 100 से 120 दिन के बीच लाल रक्त कणिका का जीवन काल होता है। इसका निर्माण कहाँ होता है? तो अस्थि मज्जा बोन मैरो में होता है। इसका निर्माण बोन मैरो में होता है। साथ ही ध्यान देंगे
चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, खेलों से संबंधित प्रावधानों का वर्णन भारतीय संविधान के किस सूची से संबंधित है? खेलों से संबंधित प्रावधानों का वर्णन भारतीय संविधान के किस सूची से संबंधित है? तो राज्य सूची से संबंधित है। सूची कितने प्रकार के हैं? तो 3 प्रकार के हैं। सूची 3 प्रकार का, राज्य सूची, संघ सूची तथा समवर्ती सूची। समवर्ती सूची ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। चलते हैं साथी नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हवा में ध्वनि की चाल कितना होता है? हवा में ध्वनि का चाल कितना होता है? तो 332 मीटर प्रति सेकंड हवा में ध्वनि का चाल हो जाता है। तो ध्वनि क्या है? क्वेश्चन पूछेगा ध्वनि किस प्रकार की तरंग है? तो यह एक अनुदैर्घ्य तरंग होता है। ध्वनि क्या है? अनुदैर्घ्य तरंग होता है। यह निर्वात में गमन नहीं कर सकता है। ध्वनि निर्वात में गमन नहीं कर सकता है। इतनी बातें ध्यान रखेंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। पंचतंत्र के लेखक कौन हैं? पंचतंत्र के लेखक दोस्तों विष्णु शर्मा जी हैं। पंचतंत्र के लेखक कौन हैं? विष्णु शर्मा जी। इसी के साथ जानेंगे साथ ही अभिज्ञान शाकुंतलम के लेखक कौन हैं? अभिज्ञान शाकुंतलम के लेखक कौन हैं? तो आपका कालिदास जी हो जाएंगे। इनकी प्रमुख रचनाएं अभिज्ञान शाकुंतलम तमाम रचना है। इसके बाद और रचना है इनकी जानकी मंगल, पार्वती मंगल, इन सभी का भी कालिदास के द्वारा ही रचना किया गया है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भटनागर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? भटनागर पुरस्कार किस क्षेत्र में? विज्ञान के क्षेत्र में दिया जाता है। यदि कोई व्यक्ति विज्ञान के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करता है तो उसे भटनागर पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है। इसी के साथ जानेंगे ग्रैमी अवार्ड किस क्षेत्र में दिया जाता है? ग्रैमी अवार्ड संगीत के क्षेत्र में दिया जाता है। ग्रैमी अवार्ड संगीत के क्षेत्र में दिया जाता है। इसी के साथ जानेंगे साथ ही प्रिट्जर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? प्रिट्जर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो आर्किटेक्चर के क्षेत्र में दिया जाता है। आर्किटेक्चर के क्षेत्र में दिया जाता है। इसी के साथ जानेंगे साथ ही चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पे, हमारे चंद्रमा का चक्कर लगाने वाला पहला उपग्रह कौन सा था? चंद्रमा का चक्कर लगाने वाला पहला उपग्रह कौन सा था? तो लूना 10। लूना 10 चंद्रमा के चंद्रमा को चक्कर लगाने वाला पहला उपग्रह था। और इसी के साथ बन जाता है क्वेश्चन, नील आर्मस्ट्रॉन्ग किस यान के द्वारा चंद्रमा पर अपना पहला कदम रखा था? तो किस यान के द्वारा रखा था? तो अपोलो 11 के। चलते हैं साथ ही नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, लिम्बा राम किस खेल से संबंधित हैं? तो लिम्बा राम का संबंध किस खेल से संबंधित है? आपके टीसीएस द्वारा जितने भी एग्जाम लिए जा रहे हैं उसमें भर भर के क्वेश्चन डाला जा रहा है कि कौन से खिलाड़ी किस खेल से संबंधित है। तो इसे ध्यान रखेंगे। लिम्बा राम का संबंध किस खेल से है? तीरंदाजी से। तीरंदाजी से लिम्बा राम का संबंध है। साथ ही नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत कोकिला के नाम से किसे जाना जाता है? भारत कोकिला के नाम से अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। उठाइए नोट, पेन, पेपर और अपने कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए, क्योंकि यह भारत की शेरनी है जिसने इंडियन नेशनल कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्षता करने वाली सरोजनी नायडू, यह भारत की कोकिला के नाम से जानी जाती है। इसके अलावा यह भारत की पहली महिला राज्यपाल भी बनी थी उत्तर प्रदेश की। इतनी सारी बातें ध्यान में रखेंगे और चलते हैं साथ ही नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, शून्य की खोज किसके द्वारा किया गया था? तो आर्यभट्ट आपका सही जवाब होगा। आर्यभट्ट आपका सही जवाब होगा। दोस्तों यदि वीडियो अच्छी लग रही है तो सेशन को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना न भूलें। चलते हैं साथ ही नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? जिम कॉर्बेट, अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन, स्टार लगा लीजिए, आपके किसी न किसी एग्जाम में पूछने की प्रबल संभावना है। उत्तराखंड में स्थित है। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क उत्तराखंड में स्थित है। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क भारत का प्रथम नेशनल पार्क है। प्रथम नेशनल पार्क है। इसका पुराना नाम हैली नेशनल पार्क था। इसका पुराना नाम क्या है? हैली नेशनल पार्क। यह उत्तराखंड में स्थित है। इससे संबंधित और क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चंबा सुरंग कहाँ पे है? तो चंबा सुरंग कहाँ है? उत्तराखंड में स्थित है। पॉलिनेटर पार्क कहाँ पे स्थित है? पॉलिनेटर पार्क साथ ही उत्तराखंड में ही स्थित है। नंदा देवी जो हाल ही में घटना से ग्रसित हुआ था, नंदा देवी भी उत्तराखंड में ही स्थित है। साथ ही इतने सारे बात ध्यान रखेंगे। उत्तराखंड के वर्तमान समय में सीएम कौन बने हैं? तो तीरथ सिंह रावत को उत्तराखंड में
चेयर सीएम बनाया गया है। चलते हैं साथ ही नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, गिर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? गिर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो गुजरात में। गुजरात में सरदार वल्लभ भाई पटेल की 182 मीटर ऊंची प्रतिमा को बनाया गया है। गुजरात में नर्मदा नदी के तट पर सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा का वास्तुकार कौन था? तो राम सुतार के द्वारा बनाया गया। राम सुतार के द्वारा बनाया गया। चलते हैं साथ ही नेक्स्ट क्वेश्चन पे, इतनी बातें ध्यान रखेंगे। इंडिया हाउस कहाँ स्थित है? इंडिया हाउस देखते ही बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं और इंडिया ही सोचते हैं आंसर होगा, बट इंडिया हाउस कहाँ है? लंदन में स्थित है। इंडिया हाउस लंदन में स्थित है। साथ ही इसी के साथ जानेंगे इंडिया गेट कहाँ पे स्थित है? इंडिया गेट कहाँ पे स्थित है? तो नई दिल्ली में स्थित है इंडिया गेट। यदि आपसे पूछे गेटवे ऑफ इंडिया, गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ पर स्थित है? गेटवे ऑफ इंडिया आपको हो जाएगा मुंबई में हो सकता है। ठीक है, गेटवे ऑफ इंडिया जॉर्ज पंचम के आगमन पर बनवाया गया था। जॉर्ज पंचम के आगमन पर बनवाया गया था। चलते हैं साथ ही नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, रडार का फुल फॉर्म क्या होता है? रडार का फुल फॉर्म क्या होता है? रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग। रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग इसका फुल फॉर्म होता है। साथ ही यह वायुयान की गति तथा उसकी दिशा की पता लगाने के लिए रडार का प्रयोग किया जाता है। चलते हैं साथ ही नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है तथा इस वीडियो का आज का लास्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ पे स्थित है? अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय द हेग, नीदरलैंड में स्थित है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ है? नीदरलैंड द हेग में। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या कितनी होती है? तो 15 आपका अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में न्यायाधीशों की कुल संख्या है। आज के वीडियो का यह लास्ट क्वेश्चन था। दोस्तों यह वीडियो अच्छी लगे तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। आज के वीडियो में इतना ही, फिर से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू।